ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों के अंदर जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी धर्म या मजहब को नहीं बल्कि समाज में हो रहे अन्याय को टारगेट कर रहे हैं। ये वीडियो में जाने से पहले कृपया करके वीडियो का पार्ट 1 देख लें आप सब। बागेश्वर बाबा लोगों को भड़काने के साथ साथ उकसाने तक का काम करते हैं अपने आश्रम में, ये कहकर जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो, मारने के लिए नहीं, रक्षा के लिए। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। एक बाबा जो गुंडा राज खत्म करने पे लगा हुआ है और एक बाबा जो लाइव आकर कट्टा तमंचा रखने का मशवरा दे रहा। मतलब सीधे सीधे भारत को अमेरिका बनाने के प्लानिंग में लग गए हैं बाबा जी। फिर बाद में आकर बोलते हैं कि भारत अमेरिका तो नहीं बन सकता, तो चलो और उसको हिंदू राष्ट्र ही बनवा दिया जाए। कल मैं बागेश्वर धाम में थी। आपने उनके पीठाधीश्वर के बारे में सुना ही होगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनसे जब सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत हम बनाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? आपके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं और हिंदुस्तान में भी नहीं बचेगी, तो तुम जाओगे कहां? तुम करोगे क्या? क्या इसीलिए आप ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल। कि उनके 12 तो यहाँ 14? बिल्कुल, हम तो कहते 16 होने चाहिए। तो परिवार नियोजन की जो सलाह दे रही है सरकार, तो सबके लिए देनी चाहिए। हमारे वर्ग के लिए देंगे कि बच्चे 2 ही अच्छे, उनके ही 2 होने चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत ही सही लाइन बोली थी, फॉर स्मार्ट पीपल रिलीजन इज अ वे टू मेक फ्रेंड्स, बट फॉर स्मॉल पीपल रिलीजन इज अ वे टू फाइट। क्या आप लोगों को सच में लगता है कि ये बाबा लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन खुद 150 करोड़ से ज्यादा है और खुद इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज की है, तो क्यों नहीं बन पाया अब तक हिंदू राष्ट्र? इन बाबाओं का असली मकसद बताऊं मैं इसके पीछे का, भले अब मुझे इसके लिए चाहे जितनी गाली पड़े आप सबसे, बट इनका रियल टारगेट वो मैक्सिमम बैकवर्ड क्लास के इलिटरेट हिंदूज होते हैं, जिन्हें इतनी समझ नहीं होती क्या इनके लिए सही और क्या गलत है। जितने ज्यादा इलिटरेट हिंदूज उतने ज्यादा अंधभक्त, उतना ही ज्यादा कट्टर सपोर्ट। जितनी आसानी से आप एक इलिटरेट आदमी का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, उतनी आसानी से आप किसी भी एक पढ़े लिखे आदमी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। नहीं तो कोई भी पढ़ा लिखा सिटीजन, चाहे वो जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता, वो आज के टाइम पे ये पॉपुलेशन ग्रोथ करा करा के आईपीएल की टीम खड़ी करने में नहीं जुट जाएगा। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। क्यों चाइना, रशिया, अमेरिका इतने आगे बढ़ गया और डेवलप्ड कंट्री बन गया? क्योंकि इंडिया में आज भी लोग रिलीजन कास्ट के चक्कर में लड़ाई कर रहे हैं, हमारे इन सब सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस और स्पिरिचुअल सेंट्स की वजह से, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी को ही हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और अलग से एक नारा चलवा रखा है कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। और मैं कहता हूँ क्या ही कर लोगे आप सब हिंदू राष्ट्र बनवा करके इंडिया को, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पे भाई भाई एक टाइम पे नारा बोला जाता था इंडिया में। क्या दूसरे रिलीजन को जीने का हक नहीं है इस देश में? तो ऐसे ही बागेश्वर बाबा का जूनियर वर्जन भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा आपको। पढ़े लिखे है ना? हाँ। कृपा बन जाएगी, आशीर्वाद है, बच्चों के लिए चिंतित है, आशीर्वाद, कृपा बनेगी। जो काम करते हैं वही बिगड़ जाता है, यही पूछा था ना आप, अब यही लिखा है। जूनियर वर्जन के बाद आपको बागेश्वर बाबा का सीनियर वर्जन भी देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है सिद्धेश्वर बाबा, जो दावा करते हैं कि अब बागेश्वर बाबा नहीं, मैं लोगों की समस्या और बीमारियों का हल निकाल कर दूंगा। बोलो नहीं चला, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी वो ध्यान नहीं देते, उनसे भी बात नहीं करते। अभी आए थे तो किसी से मिले नहीं थे, और माता पिता जी से मिल करके वो फिर चले गई हैं बाहर। ऐसा कभी हो सकता है? ये कोई व्यक्ति किसी की समस्या लिख करके रख ले। एक डांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। आप ये मत सोचना हम बार बार करें कि हमारे पास कृपा है, नहीं है, सब उनकी कृपा है जो हम उनकी कृपा से लिख पा रहे हैं। सब जो है जो सन्यासी बाबा और हनुमान जी हैं।
मस्ती देखो बहनचोद। और तो और इंडिया में सो कॉल्ड बाबा जी लोग आर नॉट इवन पेइंग टैक्सेस बिकॉज दे आर फैसिलिटेटेड विद टैक्स एग्जम्पशन इन इंडिया। सरकार उनसे एक भी खूटी कौड़ी टैक्स का नहीं लेती। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 BBC, कोई भी एनोनिमस डोनेशन जो मिलता है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को रिलीजन पर्पस के लिए, उस पर टैक्स नहीं लेती है सरकार, क्योंकि वो चैरिटेबल ट्रस्ट पर्पस के लिए होता है। बट बाबा लोगों को पूरा हक है कि उन चंदे के पैसों से महंगी गाड़ी और बंगले खरीदने का। मैं बस यही कहूंगा आप सबसे कि अगर आप लोगों को सच में डोनेट करना है या पब्लिक वेलफेयर करना चाहते हो तो खुद अपने हाथों से जाकर के मदद करो लोगों की। इन सब गिफ्टेड इलिटरेट बाबास को डोनेट करके उनकी फाइनेंशियल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हो आप लोग की गवर्नमेंट भी इन जैसे बाबाओं की गुलाम बन करके रह जाती एक टाइम बाद और कतराती इन सब के किए गए कांड पर एक्शन लेने से पहले। इसका प्राइम एग्जांपल आप आशा राम बापू और राम रहीम के टाइम के केस से वक्त भी देख सकते हो आप लोग। तो वहीं आशा राम बापू के केस में भी काफी सारे पॉलिटिशियंस ने उनका साथ भी दिया था, जैसे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर राम जेठमलानी भी बापू को सपोर्ट करते थे और बाद में वही उनके केस के लॉयर भी बने थे। उन्होंने आशाराम को अनअक्यूज्ड साबित करने के लिए स्टेटमेंट दी थी। ये किसी भी तरीके से ओपन एंड शट केस नहीं है। रूम में जो भी हुआ था वो बापू और माइनर के बीच में अभी भी एक मिस्ट्री है और मुझे पता है कि मुझे किसको डिफेंड करना है। एक लॉयर अगर सिर्फ उस वजह से केस लड़ने से मना कर दे कि वो लोगों की नजर में गलत है तो मेरे लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। ऐसे ही 14 फैक्ट्स और हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ आर्टिकल, कैसे राम जेठमलानी ने डिफेंड किया था आशा राम बापू को। मतलब मनौरा धाम बाबा ने मात्र एक ढक्कन जल पिलाकर अपाहिज औरत की समस्या का हल कर दिया। मैं कह रहा हूँ क्या कर रही जनता भाई, किस बात का इंतजार है? अब क्यों डॉक्टर के पास जाकर तुम सब अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो? मेडिकेशन प्लास्टर की अब क्या जरूरत है? इनके पास जाओ और अपने हैंडीकैप डिसेबिलिटीज का मात्र एक ढक्कन जल पी करके अपना इलाज करवा लो भाई। ये देखकर मुझे पीके मूवी की इस सीन की याद आ गई। बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब। फिर जब इन सब बड़े बाबा से छुट्टी मिले तो इन बच्चों को सुनने बैठे हो। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमाने की और नालायक हुई सास का बना बनाया सब। ये आंगनवाड़ी के स्कूल से भागी बच्चियां भी जिन्हें काबिल में छोटी ई की मात्रा लगती या बड़ी ई की ये तो ठीक तरीके से पता नहीं होता और आज ये बाबा बन करके बैठ चुकी हैं। और कहते हैं आपकी भगवान कृष्ण से भी आपकी मुलाकात हुई है, आपके छोटे भाई हैं, आप लोग स्कूल में मिलते हैं, ये सत्य है? श्री कृष्ण जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। ठीक है, छोटे भाई हैं, कई लोग गुरु मानते हैं, कई लोग पिता समान भी मानते हैं, कई लोग पूछते हैं, लेकिन मिलते कहाँ? आप ये भी दावा करते हैं ना कि आपकी मुलाकात होती है उनसे। हमारे घर पर राधिका गोविंद जी हैं। आपने कहा था कि आपकी उनसे एक स्कूल में मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है? नहीं। तुम जैसे मादर चौदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहन चौथ। खैर इसमें इन सभी बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, गलती तो उनके माँ बाप की है जो अपने बच्चों को ये सब चक्करों में फंसाकर जिंदगी भर उनके हराम की कमाई खाना चाहते हैं। बस हिंदू कल्चर में ये सब बाबा फ्रॉड करते हुए नहीं पाए जाते, काफी सारे मुस्लिम्स बाबा भी जैसे आसिफ नूरी, हकीम बाबा, अकमल रजा, शेख अब्दुल रहीम,
ये सब भी काफी सारे फ्रॉड करते हुए पाए गए हैं। जैसे अकमर रजा का कहना था कि अगर अपनी बीमारी का क्योर करना चाहते हो तो अपनी बेटी को मुझे ला करके सौंप दो। तो वहीं आसिफ नूरी अपने फॉलोअर्स को फोर्स करता था अननेचुरल सेक्स के लिए, जिसमें वो मैरिड मैन को भरोसा दिलाता था कि अपनी बीवी मेरे पास छोड़ जाओ, मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। ऐसे ही अपने सिटी में मैं एक मुस्लिम बाबा के पास गया था। वो अल्लाह के नाम की पर्ची बना के बोलते थे, इसको सुबह शाम पानी के साथ खा जाओ, तुम्हारी सभी समस्या ठीक हो जाएगी। अभी रिसेंट में राजस्थान का एक केस सामने आया है जहाँ पे रफी नाम के एक इंसान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो वुमेन्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट और उन्हें भूतों के नाम से डराता था। तो वहीं भगवान के नाम से डर फैलाकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया आजकल इन बाबा लोगों ने। इन्हीं सब ब्लैक मैजिक और सुपरस्टिशन से जुड़ी काफी सारी मूवीज भी देखने को आपको मिल जाएगी, जैसे ग्लोबल बाबा। ये मूवी उन लोगों पर बेस्ड है जो हाइपोक्रेटिकल मॉन्स को बहुत ज्यादा मानते हैं और इसमें बाबा लोगों का पॉलिटिक्स भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो वहीं हॉलीवुड में भी काफी सारी मूवीज बनाई गई हैं जो कि ब्लैक मैजिक के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि फोंग, द रिकर मैन और द एक्सॉर्सिस्ट। तो वहीं इंडिया में काफी सारे बाबा पास्ट में भी फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं, जैसे राम रहीम, राधे मां, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साई और आशा राम बापू। वहीं क्रिश्चियन बाबा और सिख बाबा भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो ऐसा फ्रॉड करते हुए पाए गए थे। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। एक साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। आओ शाबाश, शाबाश, देखो 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 लड़का, हाथ पकड़ इसका। हालेलुया। चल 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 चल, शाबाश कर, चल चल, कैमरामैन जूम करो, जूम। बाइबल के एफिशियंस चैप्टर 4.29 का एक वर्स है, अपने मुंह से कोई भी गंदी बात नहीं निकलने दो जब तक वो बात किसी दूसरे के उन्नति के लिए नहीं कही गई हो, जिसे सुनने वाले को लाभ हो। पर हमारे सो कॉल्ड क्रिश्चियन बाबा प्रोफेट बजेंद्र सिंह, जिन्होंने अपना धर्म हिंदू से क्रिश्चियन में जरूर बदल लिया, पर अपनी लंगड़ी मानसिकता को आज भी बदल नहीं पाए। लोगों के हैंडीकैप और डिसेबिलिटीज का इस कदर मजाक उड़ा रहे हैं जिसे सुनने वाले को लाभ की जगह दिमागी तौर से नुकसान जरूर हो जाएगा। Okay.